धर्मेंद्र सिंह जवाब दीजिए, तो चला रहे थे नहीं, क्योंकि भैया तो यूपी पर ही दारोमदार है पूरे इंडिया गठबंधन का, उसी से उम्मीद है, वहीं आखिरी उम्मीद भी है। नहीं, बिल्कुल पूजा जी, लोगों को उम्मीद करना चाहिए। यूपी ने 2024 में रिजल्ट भी दिया। इनके तंत्र को, इनके षड्यंत्र को रोकने का प्रयास किया यूपी ने और आगे रोकेगी। उत्तर प्रदेश में जो 27 में परिवर्तन होगा वो इस देश की सरकार को हिला देगा और सरकार का अंतिम दौर जो चल रहा है वो दिख जाएगा। देखिए, जिस तरह से हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी की संविधान तक बात ले गए, संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ में जब संशोधन हुआ तो इसलिए हुआ, उसका एथिक्स समझिए कि तमाम सरकारों को अस्थिर पैसे के बल पर, तंत्र के बल पर अस्थिर न करें, लोग आया राम गया राम तरह इस पार्टी उस पार्टी में जाए, पार्टियां न तोड़े। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था भारतीय जनता पार्टी तकनीकी आधार पर जो एडीआर और सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि मुकदमों का डिटेल इसलिए दिया जाए कि कम से कम अपराधी और इस तरह के लोग ना आ पाए, नेताओं को बाहर कर देंगे, तकनीकी आधार पर पार्टियां तोड़ देंगे, पार्टियों का विलय दूसरे पार्टियों में कर देंगे। ये संविधान का खुला मखौल और इनके जो तंत्र हैं उसके षड्यंत्र का प्रयोग करके तमाम दागी भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर आरोप लगाएंगे, पहले ईडी जाएगी फिर सीबीआई जाएगी, इनके सर्वोच्च लीडर उनका नाम लेकर के भाषण देंगे कि महाभ्रष्ट है, और उसके बाद पीछे सिटिंग होकर के अगले दिन किसी को शपथ दिला दी जाएगी, किसी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जाएगा, किसी को एक फर्जी दल में बना करके उसमें शामिल करके समर्थन ले लिया जाएगा। यह तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। इतने गंभीर समय में पूजा जी, जब देश को, जो पकौड़े की बात कर रहे थे, जब देश को एक ताकतवर सरकार की जरूरत थी, जो मुद्दों को एड्रेस करने की बात थी, हमारे सेलर्स मारे गए, देश के नागरिक मारे गए, 3-3 जहाजों पर हमला हुआ और प्रधानमंत्री जी सच में पकौड़ा खाने में व्यस्त हैं, सच में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने में व्यस्त हैं, सच में आराम करने में, घूमने में व्यस्त हैं। एक बार भी देखा महंगाई पर बयान देते हुए? डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जनता त्राही कर रही है, बिजली उत्तर प्रदेश में मिल नहीं रही है। इस पर लेकिन अब तो हो सकता है ना आने वाले दिनों में इन सबसे राहत मिल जाए, युद्ध समाप्ति का ऐलान तो कर दिया है, अमेरिका की शांति समझौते पर सहमति बन गई है ना जी। पूजा जी, मैं 10 सेकंड दे दी। शांति समझौते में तो सहमति बन गई है, हो सकता है युद्ध विराम की घोषणा जल्द हो जाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कहा। देश को ये जानने का हक है जब प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा जाते हैं तो इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा कि उस देश ने इनको सर्वोच्च सम्मान या कोई और सम्मान दे दिया, प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपा दिया, बढ़िया लंच परोस दिया, बढ़िया उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखा दिया। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने यूपी में प्रदर्शन को लेकर, तो क्यों आपके नेता ये बयान दे रहे हैं कि भाई बंगाल के बाद यूपी का अगला नंबर होगा? धर्मेंद्र सिंह, नहीं, यूपी आए, यूपी 24 में तो हमने इनका स्वागत किया है, 27 में बाहर का रास्ता दिखाएंगे। यूपी में मजबूती से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है और यहीं पर कहां खड़ा है इंडिया गठबंधन, कहां खड़ा है? बात तो यही है, यही तो आपस में जो 3 लोग, आम आदमी पार्टी तो अपने आप को मान ही नहीं रही इंडिया गठबंधन का हिस्सा, यहाँ सैयद जवाद है, वो एक दूसरे पर हमलावर है। नहीं, गठबंधन, देखिए गठबंधन में कौन है कौन नहीं है, गठबंधन में कौन रहेगा, ये सब नेतृत्व तय करेगा। 2024 में हम इंडिया गठबंधन के बैनर पर चुनाव लड़े थे, कौन संयोजक, समाजवादी पार्टी की साइकिल, कौन कन्वेनर है बताइए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद 27 के लिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इसमें कभी कोई संशय ही नहीं है, न किसी ने कोई आपत्ति की। अब रही बात व्यापक स्तर पर, चलिए ठीक है, आज मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज पे रोक टोक में जुड़ने के लिए। और देखना होगा आगे बंगाल की राजनीति और संसद के गणित को जुटाने के लिए, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये राजनीति कहां तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, नमस्कार।